दोस्तों हमारे साथ अभी जुड़ रही हैं पिंकी झांगरा, 2014 के CWG के ब्रॉन्ज मेडलिस्ट। पिंकी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका स्पोर्ट्स तक में। थैंक यू सो मच एवरीवन। मैम, सबसे पहले की कॉन्ग्रेचुलेशंस, लवलीना का एक ब्रॉन्ज मेडल है, एक अपॉर्चुनिटी लूज की है आज सिल्वर और गोल्ड मेडल की। बिल्कुल, ये ऐतिहासिक जीत है उसकी, जो उसने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। आज के बाउट भी हमें बिल्कुल श्योर था कि मुझे कि जिस हिसाब से जो पिछली दो बाउटें देखी हैं मैंने उसकी, कि वो इस बाउट को भी ले लेगी, क्योंकि सामने की जो अपोनेंट थी तुर्की की, वो सेम एज में है और जितना लवलीना का एक्सपीरियंस है उतना ही है उसका भी, बहुत ज्यादा नहीं कहूंगी। दोनों ही एक सेम ग्रुप में खेल रही थी, तो इस वजह से लग रहा था कि ये बाउट भी वो कॉन्फिडेंस भी अच्छा था उसका, निकाल लेगी। बट अनफॉर्चुनेटली वो हमारे हाथ में नहीं आई। लेकिन हम उसके ब्रॉन्ज के मेडल को, जो लास्ट बाउट थी प्री क्वार्टर में या क्वार्टर में, उसकी बाउट, उसकी जो जीत थी उसको नहीं भूल सकते। मैम, जब आप बाउट खेले जाती हैं और एक लास्ट बाउट और इस बाउट में अंतराल काफी था, बहुत टाइम का डिफरेंस आया था, तो क्या एक बॉक्सर के लिए वो कहीं ना कहीं दबाव होता है, आप मोमेंटम टूटता है? आ देखिए, दोनों ही चीजें कह सकती हूँ मैं इसके अंदर। ये नहीं कहूंगी कि दबाव ही होता है। दूसरा, आपके पास अपनी बॉडी की जो पिछली बाउट खेली है उसमें जो थकावट हुई है उसको अच्छे से रिलैक्स करने का, कोच के साथ अच्छे से स्ट्रेटजी बनाने का कि क्या गलतियां मैंने पिछली बाउट में की थी उनको मैं कैसे ना करूं नेक्स्ट बाउट में। और क्योंकि कई बार ऐसा होता है जब आप खेलते हैं तो आपको बहुत सारी चीजें बारीकी से पता नहीं होता, आप पूरी बाउट में मोमेंटो ले जाते हैं और कुछ मिस्टेक्स ऐसी हो जाती हैं जो कोच ही आपको नीचे से देख के बाद में बैठ के एनालाइज करवा सकता है। तो साथ में यदि लंबा अंतराल हो तो एक ये दबाव का भी कह सकते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं एक अकेले इंसान की नहीं, पूरे देश के, पूरे मतलब भारत देश की जो उम्मीदें होती हैं उनपे जो दबाव उनका होता है, मन में कहीं ना कहीं आता है कि नहीं, मुझे अपना बेस्ट से भी बेस्ट देना है। तो वो थोड़ा बहुत प्रेशर जरूर मैं कहूंगी आ जाता है बॉक्सर के। लेकिन साथ में यदि कोच के साथ मिल के जो स्ट्रेटेजी बनाई जाती है, जो बॉडी को रिलैक्स किया जाता है, उसके लिए भी अंतराल ये सही रहता है। पर कहीं ना कहीं वो फर्क पड़ता है कि आपने लास्ट बाउट बहुत दिनों पहले खेली और आप खेल रहे हैं, तो वो माइंड में कितना रहता है और बॉडी फिजिकली कितना हैम्पर करता है, नेगेटिवली इम्पैक्ट करता है। देखिए, 1 या 2 दिन जो अंतराल है बीच में वो सही है बॉक्सर के लिए, लेकिन जो बहुत ज्यादा लंबा है तो वो कहीं ना कहीं प्रेशर बनाना स्टार्ट कर देता है कभी कभी। पिंकी जी, और भी सारी चीजें मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि जैसे कि तुर्की की जो बॉक्सर थी, वो वर्ल्ड चैंपियन थी और नंबर 1 सीड थी इस टूर्नामेंट में। और ये सारी चीजें, ये प्रेशर कितना लवलीना के माइंड में रहा होगा इस बाउट से पहले? देखिए, जो क्वार्टर फाइनल में उन्होंने ताइपे के साथ जो बाउट लड़ी है, क्योंकि मैं ये जरूर आपको बताना चाहूंगी कि लवलीना ने बहुत सारे टूर्नामेंट मेरे साथ खेले हैं। हम ग्लासगो में, सॉरी, हम गोल्ड क्वेस्ट में साथ में थे, और भी काफी टूर्नामेंट है जो डोमेस्टिक टूर्नामेंट हुए। वर्ल्ड चैंपियनशिप में हम भारत में जो 2008 में, उसमें साथ में थे। तो लवलीना और मेरी बहुत बार, मतलब जब हम रिलैक्स करते हैं या फिर रूम में भी हम बहुत सारी बातें करते हैं कि भाई किस तरह स्ट्रेटेजी होनी चाहिए या फिर क्या गलतियां हो रही हैं, किस तरह हमें मोमेंटो जानना चाहिए। तो इस तरह की बातें हमेशा होती रही हैं। तो लवलीना का जो हमेशा जो तीन, कम से कम 2 या 3 बार वो ताइपे की बॉक्सर से हार चुकी थी। लेकिन जो इस बार ओलंपिक लेवल पे खेलना और जो अपनी स्ट्रेटजी को चेंज करना, पहले से जो कमियां थी उनको सुधार के उसके साथ compete करना, वो मुझे आज की बाउट में भी लगता था कि वो उस बाउट को भी निकाल देंगी, जब उन्होंने ताइपे की बॉक्सर के साथ निकाल दी है। क्योंकि उनपे हमेशा प्रेशर बना रहता था। ताइपे की बॉक्सर के साथ जब भी खेली हैं वो काफी प्रेशर में खेली थी और वो बाउट अपने हक में नहीं कर पाती थी। लेकिन इस बार ओलंपिक में उन्होंने वो कर दिखाया था, क्योंकि ताइपे की बॉक्सर भी वर्ल्ड चैंपियन रह चुकी थी पहले, और बहुत सारे टूर्नामेंट में मेडलिस्ट थी। लेकिन वो प्रेशर बाउट बहुत ज्यादा थी, शायद तुर्की की बाउट की कंपैरिजन में मैं कंपैरिजन करूं तो तुर्की की बाउट मैं इतनी ज्यादा वो नहीं मानती। लेकिन अनफॉर्चुनेटली, जैसे मैंने बीच में देखा कि रेफरी भी
जो क्वेश्चन मिल गया, एक वार्निंग मिल गई, और आज के स्कोरिंग सिस्टम में एक वार्निंग मिल जाना बाउट बहुत कवर करना मुश्किल हो जाता है, तो वो हमारे हक में नहीं गई है, तो जिसके कारण ये हमें बाउट लूज करनी पड़ी। मैं वही, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा वही था कि जब वार्निंग मिलती है तो वो कितना माइंड में रहता है, वो कितना प्रेशर बनाता है एक बॉक्सर को? बिल्कुल प्रेशर आता है, क्योंकि फर्स्ट राउंड आप लूज कर गए हो एक स्कोर से, लेकिन आपके पास सेकंड और थर्ड राउंड होता है कि आप उनको कवर कर लोगे और स्कोर आपके हक में आ जाएगा। लेकिन यदि सेकंड राउंड पे आपको वार्निंग मिल जाती है और आप ऑलरेडी पहला राउंड अनफॉर्चुनेटली लूज कर गए हो, तो डबल स्कोर आपके नीचे चले जाते हैं, तो उसको एक राउंड में कवर करना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि जो 10-9 की स्कोरिंग सिस्टम है वो उसके अंदर इतना मार्जिन नहीं होता। जब एक साथ एक लेवल के बॉक्सर लड़ रहे हों, जब दोनों ही एक इंटरनेशनल लेवल पे, वर्ल्ड लेवल पे मेडलिस्ट खेल रहे हैं, तो उनमें ज्यादा मार्जिन नहीं होता है। उसके ऊपर आपको किसी वार्निंग मिल जाए एक फाउल की, तो उसका बहुत ज्यादा इम्पैक्ट पड़ता है रिजल्ट के ऊपर। पिंकी, हमने देखा पहले राउंड के कुछ मिनटों तक काफी अच्छा लवलीना ने अपर कट और लेफ्ट राइट दिया था, अपने ओपोनेंट को जैब्स भी अच्छे दे रही थी। तो कहाँ लगता है कि हमने बाउट कहाँ लूज की? शायद वो वार्निंग के बाद वो वापसी करना मुश्किल हो गया था। जी बिल्कुल, वार्निंग का इम्पैक्ट बहुत हुआ होगा लवलीना के ऊपर कि अब मैं कैसे कवर कर पाऊंगी इसको। और दूसरा, यदि जहां तक आज तक ये 18 साल का सफर मैंने बॉक्सिंग में बिताया है, और मुझे पता है कि तुर्की की बॉक्सर्स टेक्निकल के साथ साथ थोड़ी अग्रेसिव होती हैं, मेरा जो जी मानना है, बिल्कुल जितनी राइट, भी। फ्रॉम द बिगिनिंग वो बहुत ऑफेंसिव थी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, तो ये इनमें खासियत होती है बॉक्सर्स में, और उसकी वजह से थोड़ा सा जजेस के ऊपर इम्प्रेशन ज्यादा जाता है कि वो ज्यादा ही अटैक कर रही है, या फिर ज्यादा बाउट को जीतने के उसमें है, अग्रेशन पावर जो दिखी जाती है बॉक्सर में, वो कहीं ना कहीं जजेस पे बहुत ज्यादा इम्पैक्ट डालता है। उसी कारण वो शायद पहला राउंड लूज करी होगी, और सेकेंड राउंड में वार्निंग के कारण थर्ड राउंड में प्रेशर जरूर रहा होगा लवलीना के ऊपर। पिंकी, हम एमसी मैरी कॉम की बात करते हैं कि मैरी कॉम का अब ऑलमोस्ट एंड आया है बॉक्सिंग में, क्योंकि वो अब नेक्स्ट ओलंपिक्स नहीं खेलेंगी। आप संतुष्ट हैं कि बॉक्सिंग का फ्यूचर राइट हैंड्स में है लवलीना जैसे बॉक्सर्स को देखते हुए? बिल्कुल, मैं तो चाह रही थी कि ये जो बाउट है वो अपना ब्रॉन्ज से सिल्वर पे आए और फाइनल तक भी खेले, क्योंकि आज जिस एज ग्रुप में लवलीना खेल रही है उसके पास कम से कम भी 3 ओलंपिक खेलने का कैरियर है। आराम से वो बैक टू बैक ओलंपिक खेल सकती है, और जो यूथ हमारी जो आ रही है, अपकमिंग जो भी जनरेशन है, और उनके अंदर जो कॉन्फिडेंस होगा कि आप इस एज ग्रुप में ओलंपिक में मेडल लाते हैं। जब बहुत ही सीनियर बॉक्सर्स आपके साथ टीम में थी, उसके बाद लवलीना ने वो कॉन्फिडेंस दिखाया है, और मैं उनकी क्वार्टर फाइनल बाउट जो ताइपी के साथ लड़ी कभी नहीं भूलूंगी। उनकी आज तक की शानदार बाउट होगी, और लवलीना भी शायद इस इंटरव्यू में अपने अपने इंटरव्यू में भी जरूर कहेगी, क्योंकि वो बैक टू बैक किसी एक प्लेयर से हारना और उसके ऊपर ओलंपिक जैसे इवेंट में जीत हासिल करना बहुत बड़ी जीत है। जी पिंकी, लवलीना सिर्फ तीसरी मुक्केबाज हैं इंडिया से एमसी मैरी कॉम और विजेंद्र सिंह के बाद जो ओलंपिक से मेडल के साथ वापस आ रही हैं। किस तरह से स्वागत करेंगे, क्योंकि आपने उनके साथ बहुत सारे टूर्नामेंट बाहर एक साथ खेले हैं, जैसे आपने बताया गोल्ड कोस्ट में उनके साथ आप साथ ही, किस तरह स्वागत करेंगे आप उनका? आ, पहली बाउट जैसे जीती थी, मैंने उसी टाइम उनके ऊपर मैसेज किया था कि अब तो जो तू स्ट्रेटेजी अपना रही है उस तूने चेंज किया है थोड़ा गेम में, जो मैं पिछले कई सालों से देखती आ रही थी कि तू बैक पेडल पे या काउंटर पे ज्यादा अटैक करती थी, अभी तूने री अटैक भी स्टार्ट करना लवीना ने स्टार्ट किया है, तो वो बहुत अच्छा। और जो बॉडी में जो फिटनेस थी, उसकी फिटनेस लेवल पे उसने बहुत काम किया है। उनकी कोच बहुत, संध्या मैम जो है उनके बिल्कुल जूनियर से साथ में रही हैं, उनको बहुत अच्छे से ट्रेन किया है। जो एक, मतलब मैं कहूंगी माँ की तरह उनको बच्चे जो पालता है, उस तरह जो बॉक्सिंग में उन्होंने जो उनका साथ दिया है, वो आज रंग लाया है, मेडल आया है हाथ में, और स्वागत बहुत जोरों से होगा। क्योंकि ये जो आने वाली भारत की विमेन बॉक्सिंग है, उसको, विमेन ही नहीं पूरी बॉक्सिंग को बहुत ऊपर तक लेके जाएगा। ओलंपिक में मेडल लाना कोई छोटी बात नहीं है, और जितने भी यूथ युवा हमारे जो खिलाड़ी हैं, उनके अंदर एक उत्साह होगा कि हम क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि लवलीना एक
एज ए यूथ ही कह सकते हो आप, जस्ट 23 इयर्स ओल्ड, बहुत बड़ा जी कैरियर है उसके पास। और जितनी भी युवा बॉक्सर्स हैं उनके अंदर उत्साह होगा और एक एम होगा कि हम क्यों नहीं कर सकते ये, जब लवलीना कर सकती है तो बहुत ब्राइट फ्यूचर है बॉक्सिंग के लिए, और बहुत सारी लवलीना को शुभकामनाएं हैं, और नहीं भूल सकते इस जीत को। खुशियां बहुत बहुत जोरों शोरों से होगी। बहुत बहुत शुक्रिया पिंकी मैम, आप हमसे जुड़ी और आपने ये सारी बातें बताई कि किस तरह उन्होंने आपकी बातें सुनी बाउट से पहले भी। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच।